गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, ट्रायंगलाइजेशन मेथड और एलयू डीकम्पोजिशन मेथड। ठीक है, इसमें इसका आप क्या करोगे, इसमें आपको एक सिस्टम दे रखा होगा एन लीनियर इक्वेशंस का इन एन अननोन्स, जैसे हर बार दिया होता है। जैसे एग्जांपल्स में हमेशा आपको 3 इक्वेशंस दी हुई होती हैं और 3 ही अननोन्स दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो इन जनरल हम मेथड के प्रूफ के लिए क्या करेंगे, एक सिस्टम कंसिडर करेंगे जिसमें एन लीनियर इक्वेशन होगी और एन ही क्या होंगे, अननोन्स होंगे। ठीक है, मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखते हो तो आपको पता है कैसे लिखते हो, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, जहाँ पर ए क्या होती है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, बी क्या होती है, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट, और एक्स क्या होती है, मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स। अब ट्रायंगलाइजेशन मेथड में क्या करोगे आप, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों होगी, क्योंकि जितनी इक्वेशन होगी उतने ही अननोन्स होंगे। तो इस टाइप की जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको आप फैक्टराइज कर दोगे 2 मैट्रिसेस में, यानी कि ए मैट्रिक्स को डिकम्पोज कर दोगे 2 मैट्रिसेस में, एक एल और एक यू। ठीक है, एल यहाँ पर क्या होगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और यू क्या होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि ए को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 में फैक्टराइज कर दिया, एल इंटू यू में, और दोनों ही कैसी मैट्रिक्स हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक लोअर है और एक अपर है। इसीलिए इस मेथड का नाम ट्रायंगुलाइजेशन मेथड भी रखा जाता है, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। या फिर एल यू डिकम्पोजिशन मेथड, क्योंकि ए को हमने एल और यू में डिकम्पोज कर दिया। ठीक है, तो इसलिए एल यू डिकम्पोजिशन मेथड भी बोला जाता है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी, ये हमने ले ली, एल और यू हमने ये कैसी ले ली, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें एल और यू को मल्टीप्लाई करना है। एल और यू को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स क्योंकि इक्वल होंगी, ए भी एक मैट्रिक्स है और एल इंटू यू भी क्या आएगी, एक मैट्रिक्स आएगी, तो दोनों के जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको आप इक्वेट करोगे, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, एल और यू मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी कैन आइदर चूज एल आई आई इक्वल टू 1 और यू आई आई इक्वल टू 1। यानी कि आप क्वेश्चंस में यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करोगे, या तो जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको 1 कंसीडर कर लोगे, या फिर जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स को 1 चूज़ कर लोगे। तो एक तरीके से ये मेथड को भी हमने 2 मेथड में सेपरेट कर दिया। जो ट्रायंगुलाइजेशन मेथड था या हम कहें जो एल यू डिकम्पोजिशन मेथड था, उसको भी हमने फर्दर 2 मेथड्स में सेपरेट कर दिया फॉर द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो वो मेथड डिपेंड किस पे करेंगे कि आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट को 1 ले रहे हो या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट को 1 ले रहे हो। अगर आप एल आई आई को 1 ले रहे हो तो उस केस में उस मेथड का नाम हो जाएगा डू लिटल्स मेथड। अगर क्वेश्चन आता है बाय ट्रायंगुलाइजेशन मेथड या एल यू डिकम्पोजिशन मेथड, तो आपकी चॉइस, आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर पर्टिकुलर वो बोल दे कि डू लिटल्स मेथड से ही करना है, तो उस केस में फिर आपको फिक्स करना पड़ेगा क्या, कि आप लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट के डायगोनल एलिमेंट्स को ही 1 रखोगे। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में किस मेथड से बोला गया है। तो अगर डू लिटल मेथड से बोला गया है तो एल के डायगोनल एलिमेंट को आप क्या ले लोगे, 1 ले लोगे। ठीक है, और उस केस में फिर आगे काम आपको वैसे ही करना है। आप आगे क्या करोगे, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ए, उसको डिकम्पोज करोगे इनटू प्रोडक्ट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल एलिमेंट आप यूनिटी लोगे, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये बात मैं आपको बताई चुकी हूँ कि ए को आप डिकम्पोज कर दोगे एल यू में, तो ए को लिख सकते हो एल इंटू यू, लेकिन डू लिटल मेथड है तो एल के डायगोनल एलिमेंट्स को आप यूनिटी लोगे, तो इस मेथड को ही हम डू लिटल्स मेथड बोलते हैं। तो अब देखिए हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो मैं आपको मेथड से बता देती हूँ। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में 3 इक्वेशन दे रखी होंगी और 3 ही अननोन दे रखे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 इक्वेशन और 3 अननोन है, x1 x2 x3। तो सबसे पहले तो आपको उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, यानी कि ए एक्स इक्वल टू बी, ए एक्स बी की वैल्यू रख दी। ए को कैसे एक्सप्रेस किया है, एल इंटू यू में, एल और यू क्या लोगे, एल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और यू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये 3x3 के, तो ये दोनों भी 3x3 ऑर्डर की ही लोगे, क्योंकि डू लिटल्स मेथड है तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स को हमने यूनिटी रख दिया। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, एल इंटू यू, इनको मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करोगे, कंपेयर करोगे। इससे ये सारे एल और यू के सारे एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो कंपैरिजन आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ।
डूलिटल्स मेथड में आप कंपेयर कैसे करोगे, पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे, उसके बाद फिर फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे, तभी आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, अगर आप अपनी मर्जी से कोई भी रो या कोई भी कॉलम कंपेयर कर रहे हो तो आपके पास पीछे की सारी वैल्यूज़ नहीं आएंगी। अब ये वैल्यूज़ आगे वाले वैल्यूज़ को निकालने में यूज़ होंगी, तो इसीलिए आप फिक्स रखना डूलिटल्स मेथड में आप क्या करोगे, सबसे पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे ताकि U11, U12 और U13 की वैल्यू आपके पास आ जाए। ठीक है, फिर देखो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे तो वैल्यू निकल ही चुकी है, अब इसका यूज़ हो जाएगा इसमें, तो इससे L21 निकल जाएगा और L31 भी निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट कंपेयर करना, फिर फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट कंपेयर करना, पीछे जो वैल्यू निकालते जाओगे उनका यूज़ करके आगे वाली वैल्यूज़ फिर अपने आप निकल जाएंगी। उसके बाद इसी तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेकंड रो के हैं वो आप कंपेयर करोगे। ठीक है, उससे आपके पास U22 और U23 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, सेकंड कॉलम के एलिमेंट को कंपेयर करोगे, फिर इसी तरीके से थर्ड रो के एलिमेंट को कंपेयर करोगे। थर्ड कॉलम के एलिमेंट कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी आपके पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी होंगी इतने में ही। ठीक है, अब जब सारे एलिमेंट्स निकल चुके हैं तो इसका मतलब L और U दोनों आपको पता चल गए, L और U के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू आपको पता है इसीलिए। अब आगे का प्रोसीजर देखिए, आपको क्या करना है, आप इक्वेशन थी AX इक्वल टू B, ठीक है, उसमें A की वैल्यू पुट कर दीजिए। A की वैल्यू क्या रखी थी, L इंटू U, ठीक है, इंटू X इक्वल टू B। अब यहाँ से U और X को एक साथ रख के इसको नया नाम दे दीजिए, ठीक है, Z। U इंटू एक्स को नया नाम क्या दे दिया, Z। तो इक्वेशन क्या बन गई, L Z इक्वल टू B। Z यहाँ पर हमने अपनी मर्जी से एक अननोन लिए, हमने Z1 Z2 Z3 उनके कॉलम मैट्रिक्स बना ली। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे, L और Z और B इन सब की वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट कर दो। L आपके पास पता ही है, B आपको ऑलरेडी पता था, और Z को हमने मान लिया Z1 Z2 Z3 इसके एलिमेंट्स को। ठीक है, फिर से यही काम करना है, इनको मल्टीप्लाई करके इनके एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। जब आप इनके एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे, क्योंकि यहाँ से L और B आपको पता, तो आपको Z पता चल जाएगा, यानी कि Z1 Z2 Z3 की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, अगर आपको Z की वैल्यू पता चल गई तो आप इस इक्वेशन के अंदर Z की वैल्यू पुट कर दोगे। अब U भी पता है, Z भी पता है, तो X निकल जाएगा, और यही आपको निकालना था। तो आगे यही काम किया है। ये वैल्यूज़ पता चलने के बाद U और Z की वैल्यू इक्वेशन 5 यानी कि UX इक्वल टू Z में आप पुट कर दोगे। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके जब कंपेयर करोगे तो क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट्स आपको पता है, तो यहाँ से X1 X2 X3 निकल जाएंगे। देखिए यहाँ से X3 निकलेगा, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो X2 निकलेगा, और X2 X3 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो X1 निकल जाएगा। तीनों वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी, और यही क्या थे, अननोन से, तो इसीलिए आपके पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग ट्रायंगुलाइजेशन और LU डिकम्पोजिशन मेथड। अब इसने सिर्फ ये बोल दिया कि ट्रायंगुलाइजेशन मेथड से आपको ये क्वेश्चन करना, तो आपकी मर्जी है, आप इसको दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, अभी हमने डूलिटल्स मेथड पढ़ा है तो हम उसी को ट्राई करेंगे इसके ऊपर। तो उसमें हम जो L मैट्रिक्स लेंगे उसके डायगोनल एलिमेंट्स को 1 रखेंगे। ठीक है, 3 इक्वेशन है, 3 ही अननोन है। इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा AX इक्वल टू B। A की वैल्यू क्या आएगी, जो एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी 1 1 1 4 3 -1 3 5 3। X क्या है XYZ, B क्या है 1 6 4। ठीक है, अब उसके बाद A को कैसे लिखेंगे, L इंटू U। L लोअर ट्रायंगुलर जिसके डायगोनल एलिमेंट यूनिटी है, और U अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये हमने कंसीडर कर लिया। अभी मैंने आपको मेथड में बताया ही था। उसके बाद हम क्या करते हैं, L इंटू U को मल्टीप्लाई करते हैं। अब कंपेयर कैसे बताया था मैंने, पहले फर्स्ट रो को कंपेयर करोगे ताकि ये तीनों वैल्यूज़ आ जाएं, फिर फर्स्ट कॉलम को करोगे ताकि L21 और L31 आ जाए, फिर सेकंड रो को करोगे उससे U22 और U23 की वैल्यू आ जाएगी, फिर सेकंड कॉलम को करोगे तो उससे L32 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और फिर लास्ट थर्ड रो को करोगे तो उससे आपके पास U33 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सारी वैल्यूज़ इस तरीके से निकालने के बाद आप इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर दोगे। L और U दोनों आपके पास आ गई हैं। अब उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जो आपके पास सिस्टम था AX इक्वल टू B, उसमें आप A की वैल्यू पुट कर दो L इंटू U, तो ये बन जाएगा LUX इक्वल टू B। ठीक है, उसके बाद क्या किया था हमने, UX को Z पुट किया था, Z यहाँ पर इसके एलिमेंट लिए थे Z1 Z2 Z3, तो इक्वेशन बन गई थी LZ इक्वल टू B। उसमें L की, Z की और B की वैल्यूज़ पुट कर दो, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके इसके एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे तो Z1 Z2 Z3 यानी कि Z मैट्रिक्स आ जाएगी। उसके बाद ये Z की वैल्यू आप कहाँ पुट करोगे, UX इक्वल टू Z में। U भी निकाल चुके हो, Z भी आ गया है, तो इनको मल्टीप्लाई करके कंपेयर करोगे तो XYZ सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है,
अब सेकंड टाइप मैंने आपको बताई थी कि अगर हम यू के डायगोनल एलिमेंट्स को यूनिटी लेते हैं तो उस मेथड का नाम चेंज हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे क्राउड्स ट्रायंगुलराइजेशन मेथड। ठीक है, तो क्राउड्स ट्रायंगुलराइजेशन मेथड में सिर्फ यही है कि यू के डायगोनल एलिमेंट्स को आप यूनिटी रखोगे। क्लियर है, बाकी सारा मेथड बिल्कुल सेम है। उसी तरीके से सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी होगी, ए एक्स इक्वल टू बी, ए एक्स बी आपको पता ही है, ए इक्वल टू एल इंटू यू करना है, एल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लोगे, यू अपर, और साथ में इसके डायगोनल एलिमेंट को क्या रखोगे, यूनिटी। फिर ए इक्वल टू एल इंटू यू में एल यू की वैल्यू पुट कर दोगे, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, कंपेरिजन। अब कंपेरिजन में इस मेथड में आपको ये ध्यान रखना है कि पहले आप वहाँ पर क्या करते थे, पहले फर्स्ट रो लेते थे और फिर कॉलम लेते थे, फिर सेकंड रो लेते थे, फिर कॉलम लेते थे। यहाँ पर उल्टा लोगे, देखो ध्यान से पता चल रहा है, फर्स्ट रो से आपके पास सारी वैल्यूज़ नहीं आएंगी लेकिन फर्स्ट कॉलम से आ जाएंगी। तो पहले आपको इसमें कॉलम कंपेयर करना है, फिर रो करनी है, ये चेंज आएगा। ठीक है, दो ही चेंजेस है इस मेथड में, एक तो यू के डायगोनल एलिमेंट्स को यूनिटी लेना है और दूसरा इसमें पहले फर्स्ट कॉलम को कंपेयर करना है। तो फर्स्ट कॉलम को कंपेयर करोगे तो L11, L21 और L31 तीनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद फिर फर्स्ट रो को कंपेयर करोगे तो वहाँ से U12 और U13 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से पहले सेकंड कॉलम को कंपेयर करोगे, फिर सेकंड रो को, और फिर थर्ड रो को या थर्ड कॉलम को, किसी एक को कर सकते हो, तो उससे आपके पास सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, आगे फिर से वही सारा सेम प्रोसीजर रहेगा। एल और यू पता चल गया तो आगे ए एक्स इक्वल टू बी, ए की वैल्यू पुट करोगे, एल यू एक्स इक्वल टू बी, एल इंटू यू एक्स इक्वल टू बी, यू एक्स को जेड पुट करोगे तो एल जेड इक्वल टू बी, जेड को क्या माना था, Z1, Z2, Z3। तो उसके बाद आप क्या करोगे, एल इंटू जेड इक्वल टू बी में उनकी वैल्यूज़ पुट करोगे, यहाँ से सोल्व करके Z1, Z2, Z3 आ जाएगा। Z पता चल गया, यू आपको पता ही है, तो यू एक्स इक्वल टू जेड में ये सारी वैल्यूज़ आप पुट कर दोगे, यू की वैल्यू भी, एक्स की और जेड की, इनको मल्टीप्लाई करके कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x1, x2, x3 आ जाएगा, यानी कि आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इस पर बेस्ड अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, अगर आपको ट्रायंगुलराइजेशन मेथड या एलयू डिकम्पोजिशन मेथड बोला गया तो आपकी मर्जी, आप उसको डूलिटल से भी कर सकते हैं और क्राउड से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया जाए, जैसे इस क्वेश्चन में कर दिया कि क्राउड्स ट्रायंगुलराइजेशन मेथड से ही करना है, तो उसके इसमें फिक्स है कि आप यू के डायगोनल एलिमेंट्स को यूनिटी लोगे, सिर्फ इतना ही फ़र्क है। ठीक है, तीन इक्वेशंस दे रखी थी, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है एक्स इक्वल टू बी, ए बी और x की वैल्यू आप लिख सकते हैं। उसके बाद a इक्वल टू एल इंटू यू, ध्यान क्या रखना है, एल तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, यू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स को यूनिटी रखना है। फिर उसके बाद क्या किया था, इनको मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई करने के बाद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर किया था। कंपेरिजन के लिए मैंने अभी आपको बताया, पहले आप फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे, फिर फर्स्ट रो के, इसी तरीके से पहले सेकेंड कॉलम के, फिर सेकेंड रो के, फिर थर्ड रो के। तो उसके आपके पास जब ये कंपैरिजन कर लोगे तो एल और यू के सारे एलिमेंट्स निकल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम मेथड है। उसी तरीके से एल और यू पता चल गया तो ए एक्स इक्वल टू बी में ए की वैल्यू पुट करोगे, एल इंटू यू एक्स इक्वल टू बी, यू एक्स को जेड पुट करोगे तो एल जेड इक्वल टू बी, वहाँ से सोल्व करके जेड की वैल्यू आ जाएगी। जेड की वैल्यू आ जाएगी तो यू एक्स इक्वल टू जेड में आप यू एक्स और जेड की वैल्यू पुट कर दोगे, इनको मल्टीप्लाई करके कंपेयर करोगे तो आपके पास एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी कि सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हो ये क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ रिमार्क दे रखे हैं जो बातों का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट रिमार्क में उसने यही बताया है कि जो ओनली डिफरेंस है दोनों मेथड्स के बीच में, यानी कि डूलिटल्स मेथड और क्राउड्स ट्रायंगुलराइजेशन मेथड के बीच में वही डिफरेंस है क्या, कि आप डूलिटल्स मेथड में तो क्या करोगे, लोअर जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी उसके डायगोनल एलिमेंट्स को यूनिटी रखोगे, और क्राउड्स ट्रायंगुलराइजेशन में अपर डायगोनल एलिमेंट्स के एलिमेंट को यूनिटी रखोगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है, सेकंड मेथड में इसने बताया, सेकंड रिमार्क में इसने बताया कि जो एलयू डिकम्पोजिशन मेथड है वो तभी एप्लीकेबल होगा जब सारे प्रिंसिपल माइनर्स ए मैट्रिक्स के कैसे हो, नॉन जीरो। ठीक है, सारे प्रिंसिपल माइनस यानी कि 3x3 की अगर मैट्रिक्स है, मोस्टली सारे क्वेश्चंस में 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों प्रिंसिपल माइनर क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए, तभी ये मेथड एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये मेथड फेल हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेटिवली इसने कहा कि हम क्या कह सकते हैं, ये मेथड फेल हो जाएगा अगर कोई भी डायगोनल एलिमेंट या तो LI या फिर UII, इन दोनों L और U के दोनों जो आपके पास लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स, अगर उसमें से कोई एक भी जीरो हो गया तो ये मेथड फेल हो जाएगा। इसीलिए हम हमेशा सारे एलिमेंट्स को क्या रखते हैं, यूनिटी रखते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। थर्ड क्या बोला इसने, एलयू डिकम्पोजिशन मेथड फेल हो जाए अगर, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिर हम अरेंज करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे गिवन इक्वेशंस को इस तरीके से कि सारे प्रिंसिपल माइनर्स क्या रहे, नॉन जीरो रहे।
ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। वैसे एग्जाम में वो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं देगा कि जो इस मेथड से करने के लिए बोले और इस मेथड से वो ना सॉल्व हो, ठीक है। लेकिन अगर किसी केस में ऐसा होता है तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, ठीक है। 1 मिनट लगेगी आपकी, आप ज़रूर चेक कर लेना कि तीनों प्रिंसिपल माइनर नॉन ज़ीरो होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उस केस में फिर आप गिवन इक्वेशंस को रीअरेंज कर लोगे इस तरीके से कि ये तीनों प्रिंसिपल माइनर नॉन ज़ीरो आने चाहिए, तभी ये मेथड एप्लीकेबल हो।